दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही टीच विद अभिषेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी में भी सबसे पहला पॉइंट है आपका कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के कुछ तत्व है जो जिनसे लैंग्वेज बनती है हमारी, तो उस पॉइंट्स को आज लेके चलेंगे। उसके बाद ये दोस्तों एक छोटी मिनी मैराथन कहे इंग्लिश पेडागोजी की मिनी मैराथन, क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी की मिनी मैराथन मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको क्योंकि इसमें मैंने वो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए हैं जो सीटेट में हमेशा पूछता है। और इंग्लिश पेडागोजी का दोस्तों इतना ब्रॉड एरिया नहीं है कि आपको कम से कम 2 घंटे की या 4 घंटे की मैराथन देखनी पड़ेगी तभी आपका कंप्लीट कोर्स होगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी मत है, इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी में 15 क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी से, और वो भी एक हिंदी में भी वही टॉपिक है और इंग्लिश में भी वही टॉपिक है, सेम है। तो इंग्लिश पेडागोजी कर लो या हिंदी पेडागोजी कर लो, एक बात है। और उनसे क्वेश्चन 15 टॉपिक है, बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, 15 नंबर पेडागोजी के जो आएंगे। तो इसी तरीके से जैसे सीडीपी की 30 नंबर की सीडीपी है, उसमें भी फिक्स टॉपिक है दोस्तों, 30-32 टॉपिक है जो आपके क्वेश्चन जिनसे आने ही आने, इनसे अलग कहीं नहीं जाने। इसी प्रकार पेडागोजी में भी 15 नंबर की पेडागोजी टॉपिक है आपके 7-8, उनसे ही क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। तो स्टार्ट करता हूं दोस्तों बिना किसी देरी के। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड है आपका लेक्सिकल वर्ड। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, बहुत अच्छी, इस वीडियो के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। इस वीडियो में हमने क्या है कि दोस्तों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कराएंगे फिर एंड के टाइम, जब हम सब टॉपिक को क्लियर कर लेंगे तो क्वेश्चन भी लिया है मैंने इस वीडियो में जो मैं आपको कराऊंगा। चलते, लेक्सिकल वर्ड क्या है? ऐसा वर्ड जिसका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। लेक्सिकल वर्ड हम उसको बोलेंगे अगर कोई हमारे पास में वर्ड है जैसे काउ, उसका अपने आप में क्या है, एक स्वतंत्र अर्थ है। काउ मिस गाय, ई कार मिस गाड़ी, लव मिस प्यार। तो ये क्या है कि हमारे पास में एक वर्ड है और इसका अपने आप में स्वतंत्र अर्थ है, तो उसको कहेंगे लेक्सिकल वर्ड। एलिप्स, एलिप्स क्या है? तो ये जो डॉट डॉट करके होती है दोस्तों, इसको हम एलिप्स बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, क्वेश्चन में बिल्कुल एज इट इज पूछता है इनको। अब रिलाय क्या है? नाम से पता चल रहा है दोस्तों रिलाय की एक विश्वसनीय नाम से करके कुछ, रिलाय इज अ टेंजिबल, ठीक है। ये डैश करके पूछ लेता है आपसे कि रिलाय इज अ डैश, और क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको याद रखना टेंजिबल, ठीक है दोस्तों। होमोनाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार तो इससे तो एक क्वेश्चन आना ही आना है 100%। आज इसको वीडियो को देख लो और देखने के बाद इस पेपर में देख लेना, ये क्वेश्चन हम 100% फंसता है। होमोनाइम हम उसको कहेंगे सेम स्पेलिंग हो, सेम स्पेलिंग हो लेकिन सेम प्रोनाउंसिएशन हो लेकिन डिफरेंट मीनिंग हो। अब जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। बैट, बैट मीन्स बल्ला, जो बच्चे खेलते हैं गेंद बॉल, ठीक है, क्रिकेट का बल्ला हो गया ये। अब दूसरा वर्ड है बैट, दोस्तों सेम स्पेलिंग है दोनों की, ठीक है, सेम प्रोनाउंसिएशन बैट, लेकिन यहां पे मैं इसका अर्थ बताऊंगा चमगादड़। अब बैट मीन्स बल्ला भी होता है और चमगादड़ भी होता है। अब डिफरेंट मीनिंग है यहाँ पे, आप देख रहे हो डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन आपका प्रोनाउंसिएशन सेम है। बैट, उनकी स्पेलिंग सेम है, BAT BAT, लेकिन क्या है कि डिफरेंट किस चीज़ में है, इसके मीनिंग में। होमोनाइम कहेंगे हम इसको, ठीक है। अब चलते हैं होमोफोन। होमोफोन का मतलब है, होमो मीन्स सेम, फोन मीन्स ध्वनि। प्रोनाउंसिएशन समान होता है, होमो मीन्स सेम, जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो, और अन्य सभी में अलग होता है। अब होमोफोन को जैसे मैं आपको बता देता हूं, डायरी और डेयरी, ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो प्रोनाउंसिएशन सेम है। जैसे कि इसको वर्ड को कंफ्यूजन में है थोड़ी सी,
आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक बहुत इजी वर्ड लेता हूँ। जैसे एक शब्द है मेरे, सॉरी, जैसे कि एक शब्द है हमारा बाय, एक शब्द है दोस्तों हमारा बाय। दोनों के क्या है मीनिंग तो होंगे अलग, लेकिन जो इनका प्रोनाउंसिएशन है, हमारा बोलने की ध्वनि है, वो क्या है सेम है, बाय बाय। बाय मीन्स इसका अर्थ है द्वारा और इसका अर्थ है खरीदना। देखा दोस्तों कितने आसान वे में आपको समझाया कि इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो सेम होगा, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो अलग होगा हर अन्य सभी एस्पेक्ट में। अब है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स से क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता कैसे है, स्टडी ऑफ साउंड ऑफ ह्यूमन डैश दे देगा या इसको डैश करके दे देगा, फोनेटिक्स पूछ लेगा फिर, या पूछ लेगा पूरा सेंटेंस देके आपके 4 ऑप्शन देगा, फोनेटिक्स, फोनीम, फोनोलॉजी, मॉर्फीम। इस तरीके से आपको याद रखना है। जो स्टडी ऑफ साउंड है, जो ध्वनि की स्टडी है, वो किस चीज़ की है, ह्यूमन की स्टडी। जो ह्यूमन की स्टडी है साउंड की, उसे हम बोलेंगे फोनेटिक्स। फोन का मतलब दोस्तों आपका ध्वनि। अब है आपका फोनोलॉजी। फोनोलॉजी, फोनोलॉजी में क्या है, इसमें साउंड के किसी पर्टिकुलर पार्ट की स्टडी की जाती है। अब हमारे पास में कोई साउंड है, उसके पर्टिकुलर पार्ट की, जैसे कि फोनोलॉजी में क्या है कि स्कूल है। अब दोस्तों ये क्या है, स्कूल है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, स्कूल। तो ये पर्टिकुलर पार्ट है जिसकी हम स्टडी करें। क्वेश्चन में पूछ लेगा ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें पर्टिकुलर पार्ट की स्टडी की जाती है साउंड की। आपको याद रखना है फोनोलॉजी। सिमेंटिक क्या है, द स्टडी ऑफ मीनिंग, यानी कि अर्थ की स्टडी। कोई शब्द है आपके पास, उसके अर्थ की स्टडी क्या कहलाती है, सिमेंटिक। क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस कराएंगे बाद में। सिंटैक्स क्या है, इसमें सेंटेंस रूल्स पर आधारित होता है। जैसे कि हमारे पास में कोई सेंटेंस है, ही इज अ बॉय, ये क्या एक रूल है, पहले फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि एक रूल बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों पहले मैंने लिखा इसको इज, फिर लिखा ए, फिर लिखा बॉय, फिर लिखा गुड, फिर लिखा ही। इस तरीके से सेंटेंस नहीं है। सिंटैक्स हम उसी को कहेंगे जिसमें रूल्स पर आधारित कोई सेंटेंस हो। जैसे कि अब चलते नेक्स्ट, मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या है, शब्द की सबसे छोटी इकाई जिसका अर्थ हो। कोई ऐसा शब्द बताओ दोस्तों, आप सोच के आप ही बताओ कि ऐसा कोई शब्द जिसकी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई हो। जैसे कि हमारे पास में ही, इससे छोटा कोई शब्द नहीं जिसका अर्थ हो, ही का अर्थ है वह। अब छोटा अर्थ और क्या हो सकता है बताओ दोस्तों, आप कोई कोई भी कमेंट में बता देना दोस्तों। आप एक शब्द ऐसा जिसका अर्थ निकलता हो और सबसे छोटा शब्द हो, उसको हम कहेंगे मॉर्फीम। उसको क्या कहेंगे हम, मॉर्फीम। अब चलते हैं फोनिम। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, जो दोस्तों हम आवाज निकाल रहे हैं उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, कुछ भी हो सकती है, क, ए, ब। ये क्या है कि सबसे छोटी इकाई ध्वनि की, उसको हम कहेंगे फोनिम। लेकिन क्वेश्चन इनमें से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट वर्ड को हम क्या कहते हैं, सॉरी स्मॉलेस्ट वर्ड हो गया आपका, ये हो गया आपका अलग, लेकिन यहाँ पे स्मॉलेस्ट फोनिम, स्मॉलेस्ट ध्वनि। तो स्मॉलेस्ट ध्वनि को कहेंगे दोस्तों फोनिम। डिप्थंग, डिप्थंग का मतलब है, डाई का मतलब है दोस्तों आपका 2 बार, ठीक है, और थंक यानी कि डबल वॉइल्स आई, जहां पर डबल वॉइल्स की बात हो वहां पर है दोस्तों आपका डिप्थंग्स, ठीक है। चलते दोस्तों नेक्स्ट पर, टाइप्स ऑफ रीडिंग। क्वेश्चन दोस्तों हमेशा इससे भी डायरेक्टली पूछता है कि
पढ़ने के प्रकार कौन कौन से हैं। जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन आखिर पूछता कैसे है। ओरल रीडिंग, जोर जोर से पढ़ना। जब हम ओरल यानी कि मौखिक जब हम मुंह से पढ़ रहे हैं तो हम जोर जोर से पढ़ सकते हैं दोस्तों। हमारा मन करे तो हम साइलेंटली भी पढ़ सकते हैं, साइलेंटली भी पढ़ सकते हैं, जोर जोर से पढ़ सकते हैं। दो प्रकार की रीडिंग है हमारे पास ओरल में। अब है हमारा एक नया शब्द इंटेंसिव। इंटेंसिव रीडिंग, डिटेल में पढ़ना और समझना। अब डिटेल में क्या है कि जैसे कि आप डिटेल में पढ़ रहे हो कुछ चीज़ें, आप नोवेल वगैरह पढ़ रहे हो तो वो क्या हम डिटेल में पढ़ते हैं और उसको फिर नोवेल के साथ में फिर समझते भी हैं हम कि ये आखिर ये कहानी किस चीज़ से जुड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों। अब एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का क्या मतलब है, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव किया जाए और जॉय के लिए रीड किया जाए। अब दोस्तों आपने कॉमिक्स की बुक देखी होगी या कुछ जिसमें पोएम वगैरह है, वो चीज़ क्या है, कॉम्प्रहेंसिव कर रहे हैं हम उस चीज़ को और जॉय के लिए पढ़ रहे हैं, इंटरटेन के लिए कर रहे हैं उस चीज़ को हम। तो वहाँ पर कौन सी रीडिंग है आपकी, एक्सटेंसिव रीडिंग। जहाँ पर जॉय के लिए पढ़ा जाए, इंजॉय के लिए पढ़ा जाए, वहाँ पर हमारी है एक्सटेंसिव रीडिंग। अब है स्कीमिंग रीडिंग। ये चीज़ें दोस्तों आपको बिल्कुल याद करके अभी चलना है साथ के साथ, क्योंकि फिर हम जब नेक्स्ट स्टेप पे जब हम वो कराएंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो तब आपके जो ये चीज़ें याद हो कि स्कीमिंग रीडिंग किसे कहते हैं, स्कैनिंग रीडिंग किसे कहते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग किसे कहते हैं, इंटेंसिव रीडिंग किसे कहते हैं, ओरल रीडिंग किसे कहते हैं, ताकि ये चीज़ें हमारे याद हो सके तब क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत आसान वे में हो जाए। फिर स्कीमिंग रीडिंग, तेज तेज पढ़ता है किसी जानकारी के लिए, जैसे न्यूज़पेपर। अब क्या है कि जब हम न्यूज़पेपर क्या हम तेज तेज पढ़ते हैं जानकारी के लिए कि भी यहाँ पे क्या घटित हो गया, कौन सा प्रधानमंत्री किस देश में गया है, G20 सम्मेलन कब हुआ था, अब कौन से प्रधानमंत्री ने क्या बात बोली, क्या है कि हम जोर जोर से पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। स्कैनिंग, स्कैनिंग क्या है, किसी विशेष जानकारी, दोस्तों टाइपिंग में गलती हो गई, ये जानकारी है, किसी विशेष जानकारी पढ़ने के लिए पढ़ना। अब कोई विशेष जानकारी है, जैसे कि हमें एक न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर में ही हमें क्या है कि विशेष जानकारी देखनी है कि हमें पता है कि हमें कल पता चला था कि ये वाली चीज़ कल न्यूज़पेपर में आएगी और अब हम उसको क्या है कि बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं विशेष जानकारी के तहत कोई चीज़, तो वो है हमारी स्कैनिंग रीडिंग। चलते दोस्तों नेक्स्ट, इन्फेरेंशियल कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि अनुमानिक। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए टेक्स्ट के एक पार्ट को स्पीड से पढ़ना। अब वो क्या है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर है हमारे पास में और न्यूज़पेपर में हमें पता है कि कल ये न्यूज़ हमें पता चली थी और हमें ये भी पता है कि कल ये न्यूज़पेपर में आएगी। अब हम उस चीज़ को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए हम पूरे न्यूज़पेपर को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कि वो न्यूज़ हमें मिल जाए, वो उस व्यक्ति का नाम हमें इस न्यूज़पेपर में मिल जाए जिसने कल किसी का मर्डर कराया या हत्याकांड कराया, कुछ भी कराया है या कुछ इनाम मिला है किसी को, या सीटेट क्लियर कराया है, जीडी का टेस्ट क्लियर कराया है, या कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम क्लियर कराया है, उस व्यक्ति का जो हमारे गांव का है हमें उसका नाम देखना है। तो उस इन्फॉर्मेशन के लिए हम पूरे न्यूज़पेपर को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ताकि उस व्यक्ति का हमें नाम मिल जाए कि उसका नाम भी इस न्यूज़पेपर में आया है, इस कंपटीशन में आया है। तो वो है हमारी इन्फेरेंशियल कॉम्प्रिहेंसिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉलेस्ट। दोस्तों अब आ गए क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो अब देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हो दोस्तों, कमेंट में दोस्तों जरूर बताना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। मैंने आपको बताया था कि साउंड की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई हमारी कहलाती दोस्तों फोनिम। चलते दोस्तों नेक्स्ट, स्कैनिंग अ टेक्स्ट इज यूजफुल फॉर डेवलपमेंट द लैंग्वेज स्किल ऑफ। जो हम स्कैनिंग कर रहे हैं, स्कैनिंग में क्या बोला था मैंने आपको, जब हम किसी विशेष जानकारी को पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। विशेष जानकारी जैसे कि हमें कोई विशेष जानकारी लेनी है कि किस किस का सिलेक्शन हुआ है और कौन टॉपर बना है, विशेष जानकारी हो गई। तो इस तरीके से हम लिसनिंग है, सुन रहे हैं, स्पीकिंग है,
रीडिंग है या राइटिंग है। दोस्तों हम क्या है, रीडिंग कर रहे हैं। स्कैनिंग हमारे अंदर क्या आता है, स्कैनिंग रीडिंग है, नो ना कि स्कैनिंग लिसनिंग है। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट। स्कीमिंग इज अ रीडिंग अ टेक्स्ट टू। स्कीमिंग एक रीडिंग है और टेक्स्ट। स्कीमिंग में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बताया क्या था स्कीमिंग में। इसमें हम दोस्तों तेज तेज पढ़ते हैं किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए। जैसे कि हम न्यूज़पेपर है, हम न्यूज़पेपर बहुत स्पीड से पढ़ते हैं दोस्तों, आपने देखा भी हो, अपने आप को कभी महसूस भी किया हो। न्यूज़पेपर को हम तेज तेज पढ़ते हैं, वो भी किस लिए, कि हमें कोई जानकारी प्राप्त हो जाए। गेट द जनरल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, दोस्तों नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रिएट इंटरेस्ट इन रीडिंग, दोस्तों अगर हमें इंटरेस्ट होता पढ़ने में तो हम महाभारत, रामायण, नॉवेल वगैरह पढ़ते, न्यूज़पेपर पढ़ने से थोड़ी इंटरेस्ट होता। फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, दोस्तों बिल्कुल सही है, हम एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए स्कीमिंग रीडिंग करते हैं। अब है दोस्तों नेक्स्ट, फोनिम रेफर्स टू, जो फोनिम है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट, बोले इसको स्मॉलेस्ट फोनिम। फोनिम का अर्थ है इसका ध्वनि। स्मॉलेस्ट फोनिम क्या है, मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट्स। सेकंड आपको वोवेल्स इन अ लैंग्वेज। थर्ड है साउंड्स इन अ लैंग्वेज। फोर्थ है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज है वो दोस्तों है आपका सिंटैक्स। मैंने आपको बताया कि जो सेंटेंस है जो एक रूल्स में बंधा हो वो क्या है आपका सिंटैक्स। यहाँ पर सिंटैक्स तो होगा नहीं दोस्तों। साउंड्स इन अ लैंग्वेज, मीनिंगफुल, मिनिमम मीनिंगफुल यूनिट। अब फोनिम ये नहीं है, फोनिम मॉर्फीम है दोस्तों ये। वोवेल्स इन अ लैंग्वेज, नो, साउंड्स इन अ लैंग्वेज, ध्वनि की भाषा। जो फोनिम है दोस्तों वो हमारा साउंड से जुड़ा हुआ शब्द है, तो जहाँ पर भी साउंड दिखे हमें मैक्सिमम करके उसी आंसर पर जाना है। एक ट्रिक ये भी है इसकी। चलते नेक्स्ट पर्सन पर। व्हेन वी रीड अ टेक्स्ट फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जब हमें किसी चीज़ को पढ़ने से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिले वह क्या कहलाता है, स्कीमिंग रीडिंग, स्कैनिंग, एक्सट्रापोलेशन, एनालिसिस। अब बताओ दोस्तों, हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और हमें विशेष जानकारी प्राप्त हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसको कहेंगे हम स्कैनिंग। स्कैनिंग कहेंगे विशेष जानकारी प्राप्त हुई है हमें। स्कीमिंग उसको कहेंगे जब हम तेज तेज पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए। एनालिसिस हमारा हो गया विश्लेषण। एक्स्ट्रापोलेशन का हमारा रीडिंग में कोई मतलब ही नहीं है, कोई टॉप पॉइंट ही नहीं आया है जो मैंने आज पढ़ाया आपको। ठीक है, ये थी दोस्तों आज की सेशन हमारा, बहुत आपको अच्छा लगा होगा मैं आशा करता हूँ। फिर दोस्तों हम इंग्लिश पेडागोजी की, ईवीएस पेडागोजी की क्लासेस लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हम, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द पहुँच सके। धन्यवाद।